गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय एकेडमी। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्वरों की मात्राएँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्वरों की कौन कौन सी मात्राएँ होती हैं और ए से लेके ए तक। तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन के साथ जब हम किसी स्वर को जोड़ते हैं तो उस स्वर के लिए हमें एक प्रकार के चिन्ह की ज़रूरत होती है। तो इस चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। इस चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं, जो कि ए से लेकर ए तक है। तो स्टार्ट करते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की कोई भी मात्रा नहीं होती, अन्य स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो आइए उन अन्य स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं और वो व्यंजन के साथ किस प्रकार जोड़ी जाती हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आ की मात्रा कहाँ लगेगी। अब सभी मात्राओं के बारे में बताऊंगी कि कौन सी मात्रा होती है और कहाँ लगेगी, और उसके 2 या 3 उदाहरण। ठीक है। तो आ की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के बाद। व्यंजन के बाद आ की मात्रा का चिन्ह ये होता है, और जो व्यंजन के जी बाद लगती है तो इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? जैसे चाल, चला, चलना। तो अब बच्चों, व्यंजन के बाद आ की मात्रा चाल, च, आ, ये जो आ है ये आ की मात्रा है। चाल, च आ ल चाल, च ले आ चला, ये आ की मात्रा। चलना, च ले न आ, ये आ की मात्रा है। अब पढ़ते हैं हम ई की मात्रा। ई की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा का चिन्ह ये होता है, और ये लगती है व्यंजन से पहले। व्यंजन की मात्रा कहाँ लगती है? ई की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन से पहले। और इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं? पिन, कवि, चिड़िया। अब देखो बच्चों, ई की मात्रा व्यंजन से पहले। अब ये व्यंजन है प, ये व्यंजन है, और व्यंजन से पहले हमने ई की मात्रा लगाई। प ई न पिन, क व ई कवि, च ई ड ई ये आ चिड़िया। व्यंजन से पहले ये है ई की मात्रा। अब आते हैं ई की मात्रा। ये होती है ई की मात्रा, और ये लगती है व्यंजन के बाद। अब ये थी ई की मात्रा और ये है ई की मात्रा। अब इनको बोलने में भी समय लगता है। ठीक है। अब व्यंजन के बाद लगती है ई की मात्रा। अब इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं? कली, कील, चटनी। अब देखो, व्यंजन से जो पहले ई की मात्रा लगी थी उसको बोलने में कम समय लगता है, और जो व्यंजन के बाद ई की मात्रा लगती है उसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। क ले ई कली, क ई ले कील, च ट न ई चटनी। अब है ऊ की मात्रा। ये लगती है व्यंजन के नीचे।
ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे। अब इसको बोलने में और इसको बोलने में भी समय का फर्क होता है। अब इसको बोलने में कम समय लगता है, अब जो ऊ की मात्रा होगी उसको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। तो पहले हम ऊ की मात्रा पढ़ते हैं व्यंजन के नीचे। अब इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं? पुल, मधु, बहुत। अब जो ऊ की मात्रा है व्यंजन के नीचे लगती है, ये व्यंजन प जो है ये व्यंजन है, और इसके नीचे कौन सी मात्रा लगी है? हमारे ऊ के स्वर की, ऊ के स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगी है। पै उ ले पुल, मैं ध उ मधु, बै है उ तै बहुत। अब आती है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा का चिन्ह ये होता है, और ये कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे। अब ये भी व्यंजन के नीचे लगती है, और इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं? ध उ पै धूप, से पै उ तै सपूत, कै बै उ तैरे कबूतर। अब जो ऊ की मात्रा उसको बोलने में कम समय लगता है, और जो ऊ की मात्रा होती है उसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। अब जैसे पै उ ले पुल, मैं ध उ मधु, बै है उ तै बहुत। अब इसको जो ऊ की मात्रा होती है उसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ध उ पै धूप, से पै उ तै सपूत, कै बै उ तैरे कबूतर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम री की मात्रा। री की मात्रा ये होती है, और ये भी व्यंजन के नीचे लगती है। अब जो री की मात्रा होती है वो भी व्यंजन के नीचे लगती है। अब कौन कौन से उसके उदाहरण होते हैं? व र अक्ष वृक्ष, क र प कृपा, आ क र त ई आकृति। ठीक है, अब है ए की मात्रा। ये कहाँ लगती है? व्यंजन के ऊपर। अब जो ए की मात्रा होती है वो कहाँ लगती है? व्यंजन के ऊपर। तो इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं? खेल खेल, बैठे एर बटेर, पहले ए पहले। अब आती है ए की मात्रा। ये कहाँ लगती है? ये भी व्यंजन के ऊपर लगती है। ये भी कहाँ लगती है? व्यंजन के ऊपर। और इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं? बैल बैल, डकैत, खपरेल खपरेल। ठीक है, अब होती है ओ की मात्रा। ये कहाँ लगती है? व्यंजन के ऊपर। जो औ की मात्रा होती है वो कहाँ लगती है? व्यंजन के ऊपर। इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं? मैं और मोर, चे और चोर, कैठे और कठोर। अब आती है औ की मात्रा। ये कहाँ लगती है? ये भी व्यंजन के ऊपर। अब जो औ की मात्रा होती है वो व्यंजन के ऊपर लगती है। और कौन कौन सी मात्राएं होती हैं? कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं? कै ऊन कौन, न ओ कै नौका, पे के ओड़े आ पकोड़ा। ठीक है, अब आती है अंक की मात्रा। ये होती है अंक की मात्रा, और ये भी व्यंजन के ऊपर लगती है। व्यंजन के
ऊपर। अंग की मात्रा व्यंजन के ऊपर। इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं? हंस, कंस, वंश। ठीक है बच्चों, अब आती है अंग एह की मात्रा। और ये कहाँ लगती है? ये भी व्यंजन के पीछे लगती है। व्यंजन के पीछे लगती है। इसको विसर्ग भी बोलते हैं बच्चों, इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। और ये इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? अतः, पुनः और अत्यंत। अब जो ये मैंने पीछे लगाया इसको विसर्ग बोलते हैं। अब आता है चंद्र बिंदु। अब ये क्या होता है? चंद्र बिंदु। ये कहाँ लगता है? व्यंजन के ऊपर। व्यंजन के ऊपर। इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं? ऊंचा, लहंगा और महंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी शब्दों की जो मात्राएं हैं, कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कहाँ लगती है और कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।